छत्तीसगढ़ जनजाति के अगले क्रम में छत्तीसगढ़ जनजाति का सामान्य परिचय एवं परीक्षा उपयोगी तथ्यों पर ध्यान देते हैं। सबसे पहले बिंझवार जनजाति को देखते हैं। बिंझवार जनजाति रायपुर, बलौदाबाजार, सोनाखान क्षेत्र में निवास करती है। विंध्य पर्वत के मूल निवासी होने के कारण इन्हें बिंझवार कहा जाता है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि विंध्य पर्वत के निवासी होने के कारण क्या कहा जाता है। इनकी मुख्य भाषा छत्तीसगढ़ी है। साथ ही यह लोग सबरी बोली का प्रयोग करते हैं। बिंझवार जनजाति का जाति चिन्ह तीर है। महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है बिंझवार जनजाति का जाति चिन्ह क्या है। बिंझवार जनजाति में तीर विवाह प्रचलित है। प्रमुख देवता की पूजा 12 भाइयों ने बैठकर की, इसलिए यह 12 भाई बिंझवार कहलाए। सोनाखान के वीर पुत्र शहीद वीर नारायण सिंह इसी जनजाति से संबंधित थे। इनकी महासभा को कोटा सागर कहते हैं। यह विंध्यवासिनी देवी की पूजा करते हैं। अब इनमें महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं क्या क्या है। यह लोग सबरी भाषा का बोली का प्रयोग करते हैं। बिंझवार जनजाति में तीर विवाह प्रचलित है ना। उसके साथ ही वीर नारायण सिंह जो हैं वो इसी जनजाति से थे। इनकी महासभा को कोटा सागर कहते हैं और यह विंध्यवासिनी देवी की पूजा करते हैं। साथ ही रायपुर, बलौदाबाजार और सोनाखान क्षेत्र में निवास करते हैं। इनका जातीय चिन्ह तीर है और तीर विवाह इसमें प्रचलित हैं। तो यह इसके प्रमुख परीक्षा उपयोगी तथ्य हैं। अगला देखते हैं पारधी जनजाति। यह जनजाति अपने जीविकोपार्जन के लिए आखेट द्वारा आपका जीविकोपार्जन करती है। पारधी जनजाति के लोग काले पक्षियों का शिकार करते हैं। कई बार परीक्षा में पूछा गया है। यह जनजाति मुख्य रूप से सरगुजा, रायगढ़, कोरबा क्षेत्र में निवास करते हैं। पारधी एक सराणी शब्द है जिसका अर्थ होता है आखेट। तो पारधी जनजाति से मुख्य तथ्य यही निकल के आते हैं कि यह काले पक्षियों का शिकार करते हैं और शिकार ही इनका जीविकोपार्जन है। साथ ही सरगुजा, रायगढ़ और कोरबा क्षेत्र में ये निवास करते हैं। इसके बाद आता है सौरा जनजाति, जो रायगढ़ महासमुंद क्षेत्र में निवास करते हैं। यह जनजाति अपने आप को सबरी का पूर्वज मानते हैं। प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन सी जनजाति अपने आप को सबरी का पूर्वज मानती है। इसके बाद आता है सौरा जनजाति के लोग सांप पकड़ने का कार्य करते हैं। तो दोनों जनजातियों में मुख्य तथ्य यही है कि पारधी जनजाति काले पक्षियों का शिकार करते हैं और सौरा जनजाति के लोग सांप पकड़ने का कार्य करता है। कई बार पिछली परीक्षाओं में पूछा जा चुका है और आगे भी परीक्षाओं में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इन तथ्यों को आपको ध्यान में रखना है। निवास क्षेत्र का ध्यान रखना है। सरगुजा, रायगढ़, कोरबा में जो है पारधी जनजाति के लोग रहते हैं। रायगढ़ महासमुंद क्षेत्र में सौरा जनजाति के लोगों का निवास करते हैं। सौरा जनजाति के लोग सबरी को अपना पूर्वज मानते हैं। अगला देखते हैं कोरकू जनजाति। कोरकू जनजाति के लोग कोरिया, सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर क्षेत्र में निवास करते हैं। कोरकू का शाब्दिक अर्थ है जमीन खोदने वाला। इस जनजाति का प्रमुख नृत्य जो है वो थापटी है। कोरकू जनजाति द्वारा आषाढ़ माह में ढांढल नृत्य किया जाता है। वर्तमान में कोरकुओं का जो जाति संस्तर है उसे पथड़िया कहते हैं। इस जनजाति में मृतक संस्कार में सिडोली प्रथा प्रचलित है, जिसमें मृतकों को दफनाया जाता है और लकड़ी का स्तंभ गाड़ते हैं। तो कोरकू जनजाति का प्रमुख तथ्य देखते हैं। कोरकू का शाब्दिक अर्थ जान लेते हैं, जमीन खोदने वाला। इनकी प्रमुख नृत्य जो है थापटी है। आषाढ़ माह में पूछा जा सकता है कि इस जनजाति द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है, तो ढांढल नृत्य किया जाता है। कोरकुओं का जाति संस्तर जो है पथड़िया कहलाता है। इस जनजाति में मृतक संस्कार सिडोली कहते हैं और मृतकों को दफनाया जाता है और लकड़ी के स्तंभ गाड़ते हैं। अगली जनजाति है भतरा जनजाति। भतरा का अर्थ ही जो है सेवक है और इस जनजाति द्वारा शिकार देव की पूजा की जाती है, जिसे माता देव के नाम से जाना जाता है। यह जनजाति उड़ीसा के बोली भतरी का प्रयोग करते हैं। तो तथ्य इसमें यही निकल के आता है कि भतरा जनजाति जो है शिकार देवी की पूजा करते हैं, जिसे माता देव के नाम से जाना जाता है और यह जनजाति उड़ीसा के भतरी बोली का प्रयोग करते हैं। धन्यवाद।